जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए चयन परीक्षा के लिए हार की जीत सुदर्शन की कहानी है, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रामनारायण उपाध्याय की रचना है क्या ऐसा नहीं हो सकता, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आप सभी के लिए एक क्लास सुबह लाई जाती है 9:10 पर। तो आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के ये पीडीएफ परचेस करना है तो अभी मात्र 150 रुपए में ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अगर आपके लिए हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ मंगवाना है तो 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ अभी ऑफर है तो आप 250 रुपए में इन तीनों पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये मॉडल पेपर के 10 सेट है मात्र 99 रुपए में। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सुदर्शन की कहानी हार की जीत से संबंधित देखिएगा। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हार की जीत किस विधा के अंतर्गत आती है। ये रचना जो है उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, जीवनी है। क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है और 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अब भी बताएं कि ये तो क्या है, सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा, हार की जीत नामक पाठ कहानी विधा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 2 दिया गया, सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताने 1895, 1896, 1897, 1898 में। भूमिका जी, सोना जी, सोनू जी, ममता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गीता जी तो 1896 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 3 की सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए बताने बद्रीनाथ भट्ट था, केदारनाथ भट्ट, महेश भट्ट या अमरनाथ भट्ट। 3 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। प्रिया जी, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इनका वास्तविक नाम था क्या, विकल्प नंबर 1 बद्रीनाथ भट्ट जो है इनका वास्तविक नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है कि बाबा भारती को किस बात में आनंद आता था। अपने बेटे को देखकर, अपने खेत को देखकर, अपने घोड़े को देखकर या लहलहाती फसल को देखकर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है बाबा भारती को किस बात में आनंद आता था। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अपने घोड़े को देखकर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा नीलू जी, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5 में आप सभी के लिए बताना है घोड़ा कैसा था। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है सुंदर था, बलवान था या फिर और दोनों या फिर सामान्य था। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है घोड़ा कैसा था, तो का और खा यानी कि सुंदर और बलवान आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। घोड़ा सुंदर भी था और बलवान भी था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया कि बाबा भारती अपने घोड़े के लिए क्या काम करते थे। अपने हाथ से फरहरा करते थे या खुद उसे दाना खिलाते थे या फिर आ और बा दोनों सही या फिर कुछ विशेष नहीं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है बाबा भारती अपने घोड़े के लिए क्या काम करते थे। तो ये और बी जो है वह आपके दोनों सही आंसर हैं, यानी कि अपने हाथ से खरहरा करते थे और उसे दाना खिलाते थे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संजय अगला क्वेश्चन
यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 7 कि बाबा ने घोड़ा किस भाव से दिखाया। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है घमंड से, आश्चर्य से, दबे मन से, चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि बाबा ने घोड़ा किस भाव से दिखाया है। तो 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, घमंड से। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, घमंड से अपना घोड़ा दिखाया था किन्होंने, बाबा ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। घोड़े को देखकर खड़गसिंह क्या सोचने लगा। ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए, साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ, या फिर आ और बा दोनों, या फिर कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, घोड़े को देखकर खड़गसिंह क्या सोचने लगा। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह सोचने लगा था कि ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए और साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर दोनों विकल्प ए और बी जो हैं वह का और खा दोनों विकल्प आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना कि क्या देखकर खड़गसिंह के हृदय सांप लूटने लगा। यहाँ पर हृदय लिखा है, बताइए सुल्तान की चाल देखकर, बाबा भारती को देखकर, या फिर घोड़े को हवा से बातें करते देखकर, या फिर अपना अधिकार देखकर। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर है। क्या देखकर खड़गसिंह के हृदय सांप लूट गया। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुल्तान की चाल देखकर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सुल्तान की चाल देखकर होगा सही आंसर ये वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 क्या दिया गया है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 10 में आपके लिए बताने, सुल्तान की पीठ पर सवार होकर जाते हुए बाबा भारती की दशा कैसी थी। वे प्रसन्न थे, उनकी आंखों में चमक थी, आ और बा दोनों, या फिर वे उदास थी। 10 में आप सभी के लिए बताना है। पारो जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सुल्तान की पीठ पर सवार होकर जाते हुए बाबा भारती की दशा कैसी थी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा का और खा दोनों, यानी कि वे प्रसन्न भी थे और उनकी आंखों में चमक भी थी। तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि फूले ना समाना मुहावरे का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है। परीक्षा में प्रथम आकर में फूला न समाया, गुब्बारा उड़कर फूला न समाया, या फिर मटर की फली फूली नहीं समाई, या फिर मेरा घोड़ा फूला नहीं समा रहा था। क्वेश्चन यहाँ पर 11 यहाँ पर दिया गया है, फूला न समाना मुहावरे का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है। तो आपका सही आंसर है कि परीक्षा में प्रथम आकर मैं फूला ना समाया। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, परीक्षा में आकर मैं फूला ना समाया। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अपाहिज ने अपने बारे में क्या बताया है। बताइएगा, मैं दुखियारा हूं, मुझे रामवाला जाना है, वह दुर्गा दत्त वैश्य का सौतेला भाई है, या फिर उपर्युक्त सभी। बाबा भारती ये जो हार की जीत कहानी है इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से विस्तृत। अपाहिज ने अपने बारे में क्या बताया है। तो अपाहिज ने उपर्युक्त सभी बताया था कि मैं दुखियारा हूं, मुझे रामवाला जाना है, और वह दुर्गा दत्त वैश्य का सौतेला भाई है। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि अस्तबल में कौन पहुंचे। बाबा भारती, खड़गसिंह, आ और बा दोनों, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, अस्तबल में कौन पहुंचे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कौन पहुंचे थे, बाबा भारती और डाकू खड़गसिंह। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प है, यानी कि आ और बा जो है का और खा दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, कौन सा यहाँ पर देखिएगा 14वां क्वेश्चन है, यह कंगला वास्तव में कौन था। यह कंगला वास्तव में कौन था। डाकू खड़गसिंह था, एक दुखियारा था, एक भिखारी था, या फिर भाई था। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है
और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा है कंगला वास्तव में कौन था, तो एक डाकू खड़गसिंह था। कौन था? डाकू खड़गसिंह। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है कि बाबा भारती को सहसा एक टक लगा क्यों। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, घोड़ा तेज भागने लगा, या अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठा था, या फिर घोड़े को तेज दौड़ाने लगा, या फिर खा और गा दोनों सही हो जाएंगे। बाबा भारती को सहसा एक टक झटका लगा। झटका लगा क्यों लगा, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है झटका इसलिए लगा था क्योंकि अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठा था और घोड़े को तेज दौड़ाने लगा था। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प खा और गा जो है यानी कि बी वाला विकल्प और सी वाला विकल्प आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 16 है। अपाहिज कौन था? अपाहिज डाकू खड़गसिंह था, एक भिखारी था, कंगला था, सामान्य व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। अपाहिज कौन था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भूमिका ठाकुर जी। अपाहिज डाकू खड़गसिंह ही था, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपाहिज डाकू खड़गसिंह ही था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, खड़गसिंह की बात सुनकर बाबा भारती पर क्या प्रतिक्रिया हुई। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। बाबा भारती घोड़े के निकट गए और उन्होंने ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, या फिर घोड़ा खड़गसिंह को देने की बात की, या उपयुक्त सभी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है खड़गसिंह की बात सुनकर बाबा भारती पर क्या प्रतिक्रिया हुई, तो उपयुक्त सभी प्रतिक्रियाएं हुई थी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर उपयुक्त सभी प्रतिक्रियाएं हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाबा ने खड़गसिंह से क्या प्रार्थना की। घोड़ा आपका है, या फिर इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, या फिर चुपचाप चले जाओ, या फिर मैं घोड़ा नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बाबा ने खड़गसिंह से क्या प्रार्थना की। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उन्होंने प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 19वां क्वेश्चन। क्या दिया गया 19वां क्वेश्चन देखिएगा, बाबा भारती के आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा क्योंकि सुल्तान अपने सुल्तान की हिनहिनाहट सुनकर लिखा है। यहाँ पर सुनकर लिखा है, खड़गसिंह को वहां देखकर, अस्तबल की दशा देखकर, या सुनसान वातावरण को देखकर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए बताना है कि बाबा भारती के आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। क्यों ना रहा? क्योंकि उन्होंने जो है अपने सुल्तान की हिनहिनाहट सुनकर तो इस प्रकार जो है बी वाला विकल्प नहीं, ए वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है कि खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर के निकट पहुंचा तब वहां कैसा वातावरण था। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, उपयुक्त सभी। 20 में आप सभी के लिए बताना है, जब खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर के निकट पहुंचा तो वहां कैसा वातावरण था। तो 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अस्तबल का फाटक क्यों खुला पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21 में अब वहां बाबा का सुल्तान नहीं था, अब किसी चोरी डाके का भय ना था, या फिर आ और बा दोनों, या फिर बाबा मंजे से सो रहे थे। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, अस्तबल का फाटक क्यों खुला पड़ा था। तो आप सभी का यहाँ पर 21 में सही आंसर है, क्योंकि आ और बा दोनों सही आंसर होंगे, क्योंकि अब वहां बाबा
का सुल्तान नहीं था और अब किसी चोरी डाके का भय नहीं था। आ और बा दोनों सही आंसर, सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 22 की खड़गसेन ने क्या काम किया है? सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया, आ और बा दोनों, या फिर कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए बताना है। हाँ नीलू जी, तो क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 22 में बताना है क्या होगा सही आंसर। बाबा भारती की जो सुदर्शन की कहानी हार की जीत, बिल्कुल सरल कहानी है ये, आप पढ़ेंगे एक बार पूरे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। खड़गसेन ने क्या काम किया? तो सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया है, रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने क्या किया? कुटिया से बाहर निकले, या फिर ठंडे जल से स्नान किया, या फिर वे अस्तबल की ओर चल पड़े, या उपयुक्त सभी। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने उपयुक्त सभी किया, कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया और व्यस्त बल की ओर चल पड़ी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया है? 24 में बताने बाबा भारती जब फाटक पर पहुंचे तब उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई, और वह भूल क्या थी? अब वहां जाना व्यर्थ है, अब वहां उनका सुल्तान नहीं होगा, और वह दोनों, या फिर उन्हें मति भ्रम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। फारूक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ए और बी दोनों सही आंसर होंगे, क्योंकि अब वहां जाना व्यर्थ है और अब वहां उनका सुल्तान नहीं होगा। तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डेली अपन दो कहानियां पढ़ रहे हैं, दो रचनाओं को जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने सुदर्शन की हार की जीत पढ़ी, अब इकाई 13 ही में ही है रामनारायण उपाध्याय जी की रचना क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसको भी अभी पढ़ेंगे अपन। क्या ऐसा नहीं हो सकता, इससे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। नहाने के बाद मुझे देना होगा, क्या देना होगा? नाश्ता, आराम, टॉवेल, या फिर पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर नहाने के बाद मुझे देना होगा टॉवेल। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। टॉवेल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि चादर के अनुसार पसारना चाहिए क्या? बाहें, पैर, मुंह, या फिर जीभ। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, और 2 में आप सभी का यहाँ पर प्रिया जी क्या होगा सही आंसर? चादर के अनुसार पसारना चाहिए पैर, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी विस्तृत टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर आपके लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है? धुंध से लेखक का यह अभिप्राय है कि अपनी कमियों की अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर दिखाई देती है, अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। तो धुंध से अगर पूछा जाए धुंध से अभिप्राय क्या है, तो धुंध से अभिप्राय लेखक का यहाँ पर कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया। धुंध से क्या अभिप्राय है? अपने कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छुपी हुई है, छाई हुई है, अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है, तो मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछाकर जो है छिपाता है। तो जो है चादर को बिछाकर छिपाता है या फिर उजली चादर को बिछाकर छिपाता है। इस प्रकार जो है मित्र अपने फटे बिस्तर को छिपाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 क्या दिया गया है, देखिएगा। अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा
अव्यवस्थाओं के होते हुए भी लेखक अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है? तो अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभावों को दिखावे की चादर से न ढकते हुए हे मेरे मित्र तू मेरे पास बैठ, प्रेम पूर्वक अपने परिवार से संबंधित सुख दुख की बातें कर, जिससे मन का जो बोझ है थोड़ी हल्का हो सके और आडंबर के बोझ के नीचे अपनी आत्मा को कुचलने से बचा ले। ये जो है इसलिए जो है मित्र लेखक से रुकने का आग्रह करता है। किस लिए करता है? कि अवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभावों के दिखावे की चादर से न ढकते हुए ये मेरे मित्र तो मेरे पास बैठ और प्रेम पूर्वक अपने जो है परिवार से संबंधित सुख दुख की बातें हमसे कर, और जिससे जो तुम्हारा जो मन है वह थोड़ी हल्का होगा और जो आडंबर के बोझ के नीचे अपनी आत्मा को कुचलने जा रहे हो उससे तुम बच सको। इस कारण अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात कहने की सलाह दी है? ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात कहने की सलाह दी है? लेखक ने अपने मित्र को सलाह दी है कि वह राजनीति और साहित्य की बातें ना करे, उससे अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए। तो अगर पूछा जाए लेखक ने मित्र और राजनीति साहित्य के बदले कौन सी बात कहने की सलाह दी है, तो वह अपने बाल बच्चे से संबंधित या फिर घर गृहस्थी की बात करनी चाहिए। ये जो है कहा है जिससे जीवन के सुख और दुख के महासागर को पार करने का उपाय निकल सके। इस कारण जो है साहित्य और राजनीति की बात करने की सलाह नहीं दी है, उसके बदले सलाह दी है कि वह राजनीति और साहित्य की बात ना करे, उससे तो अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, जिससे जीवन की सुख और दुख के महासागर को पार करने का उपाय मिल सके या उपाय निकाल सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाता है। यहाँ पर अगर पूछा जाए लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाता है, तो लेखक के लिए मित्र घर में घी और शक्कर ना होने पर भी घी शक्कर छिपा कर लेकर आता है। इन चीजों को किसी से उधार भी लेकर आता है। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी के स्वच्छ दर्पण को मांग लाता है। भोजन कर लेने पर बच्चों से पान मंगवा कर रख देता है। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें न करते हुए राजनीति और पत्रिकाओं के साहित्य की बातों में उलझा देता है और टूटे कप की चाय को स्वयं उठा लेता है और सही नए कप में लेखक को चाय देता है। इस तरह अनेक सुविधाएं जो है जुटाता है। तो ये सुविधाओं में से इनमें से कोई एक जो है विकल्प आपका आ जाएगा एग्जाम में जो है 4 विकल्पों में से, तो ये जो है सुविधाएं जुटाता है। अगर पूछा जाए आपसे किस तरह की सुविधाएं जुटाता है, तो वह फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी कहाँ से दर्पण जो है मांग लाता है। भोजन कर लेने पर बच्चों से पान मंगवाता है और बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें ना करके राजनीति और पत्रिकाओं यानी कि साहित्य की बातों में जो है उलझा देता है और टूटे कप की चाय को स्वयं उठा लेता है और नए कप में चाय लेखक को देता है। इस तरह अनेक सुविधाएं जो है वह जुटाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि विस्तृत है, तो एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया। लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि उसके घर में गृहस्थी की चीजों का अभाव था। घी शक्कर का इंतजाम लेखक से छिपकर करता, पड़ोस से दर्पण और तौलिया लाकर रखता, फटे बिस्तर को नई चादर से छिपाता, बच्चों को भेजकर लेखक के लिए पान मंगवा कर रखता और खूंटी पर बेतरीब रखे कपड़ों को और बिखरी पुस्तकों को करीने से लगा देता है। घर गृहस्थी की बातें ना कर राजनीति साहित्य की बातें करने लगता है। इस कारण जो है लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रकार जो है आपका ये पढ़ लिया, वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित है
लेखक के अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं। जो लेखक है उसको अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं ये बताना है। तो लेखक को अपने मित्र से अपेक्षा करता है कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बने रहने देता, टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने देता, धुंधले दर्पण और फटे गंदे तौलिए को ही लेखक को नहाने के बाद बदन पहुंचने के लिए देता, बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें खुलकर करता और उजली चादर से बिस्तर को ढकने को तथा टूटे हत्थे वाली कुर्सी को बीच की दीवार ना बनने देता, हृदय में बसे सच्चे प्रेम को इस सजावटी व्यवहार से ढकने ना देता। तो इतनी सारी अपेक्षाएं थी लेखक को अपने मित्र से। कौन कौन सी अपेक्षाएं थी लेखक को अपने मित्र से? कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही रहने देता, टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने देता, धुंधले दर्पण और गंदे तौलिए से ही जो है लेखक को नहाने के बाद बदन पहुंचने के लिए देता, बच्चों और घर गृहस्थी की बातें लेखक से वह खुलकर करता और उजली चादर से बिस्तर को ढकने नहीं देता और टूटे हत्थे वाली कुर्सी को जो है बीच की दीवार ना बनने देता और हृदय में जो बसे सच्चे प्रेम को ये सजावटी व्यवहार से ढकने ना देता। जो हृदय में है, जो हृदय की बातें वह खुलकर लेखक से करता। आगे बढ़ते हैं। हाँ दिनेश जी, आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है? लेखक मित्र को किस तरह की व्यवहार की सलाह देता है? यहाँ पर देखिए 3 बिंदु में बताते हैं। 3 बिंदु में लेखक मित्र को किस तरह की व्यवहार की सलाह देता है, तो देखिएगा ये 3 बिंदु से आप समझ जाएंगे। लेखक निम्नलिखित रूप से व्यवहार की सलाह देता है। फर्स्ट है, हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिले जैसे हम हैं, बनावटी दिखने का प्रयत्न बंद करें। तो सबसे पहले तो यही बोलता है लेखक कि हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिले जैसे हम हैं, शुरू से हैं। बनावटी दिखने का जो प्रयत्न तुम कर रहे हो मित्र से बोलता है वह आप अभी बंद कर दो, और जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसी ही मुझे खिलाओ, राजनीति और साहित्य में मत उलझाओ। लेखक कहता है कि जैसे आपके घर में रोटी है, सूखी रोटी तुम खाते हो, और वैसे ही रोटी हमें भी खिलाओ, और जो राजनीति और साहित्य की बातें आप कर रहे हो इन बातों को जो है आप छोड़िए और घर गृहस्थी की बातें करिएगा। और तीसरी जो बात है, जिस फटे तौलिए से अपना शरीर पहुंचते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पहुंचने दो। साथ ही चाय पीते समय जिस टूटे कप को तुम मुझसे बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। तो ये 3 बिंदु में बताता है कि लेखक मित्र को किस तरह जो है व्यवहार की सलाह देता है। तो वह बोलता है कि हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही हैं जैसे शुरू में थे, अभी जो है बनावटी दिखने का प्रयत्न आप बंद करिए, लेखक मित्र से कहता है। और आगे कहता है कि जैसी तुम सूखी रोटी खाते हो वैसे ही हमें खिलाओ, और राजनीति और जो साहित्य की बातें हैं इसमें मुझे मत उलझाओ, आप घर गृहस्थी की बातें ही करिएगा। और तीसरी बात कि जिस फटे तौलिए से तुम अपना शरीर पहुंचते हो वही मुझे फटे तौलिया दो और उसी से मुझे भी शरीर पहुंचने दो। और साथ ही जो है चाय पीते समय जो टूटा कप है वह लेखक के पास पहुंच जाता है तो मित्र तुरंत बदल लेता है। तो लेखक कहता है कि मुझे भी टूटे कप से ही चाय पीने दो और मेरे ही पास वह टूटा कप रहने दो। इस प्रकार जो है लेखक मित्र को इस प्रकार की व्यवहार की शिक्षा देता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब इकाई 13 में कल पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की रचना श्रम की महिमा, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। आज अपन ने सुदर्शन की हार की जीत और रामनारायण उपाध्याय ऐसा क्या ऐसा नहीं हो सकता इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, सुबह अपनी एक क्लास होती है 9:10 पर। सभी लोग समय से जुड़ जाया करें, तो सभी लोग जो है समय से जुड़िएगा। इसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होगी। आज अपनी रोज जो है डेली होगी, संडे को भी अपनी क्लास होगी, अभी बंद नहीं होगी क्योंकि एग्जाम आपके आ चुके हैं, डेट आ गई है एग्जामों की। तो सभी लोग शाम को 4 बजे वाली क्लास से भी जुड़िएगा। हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, वहां पर नए नए क्वेश्चन, नई नई रचनाएं आप सभी के लिए लाई जाती हैं। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए अभी ऑफर है बहुत ही बढ़िया, 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ पूरे साहित्य से 6000 प्रश्न होंगे, इसमें मात्र अभी 150 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपए में है, और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ ऑफर है तो 250 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। 93 99 55 39 66 ये नंबर दिया गया है, संपर्क करिएगा। उपेंद्र जी हार की जीत कहानी भी शुरू में पढ़ी थी, आप बाद में आए हो,
शुरू में पढ़ चुके हैं, इसी में आप देखिएगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। और सभी के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए जय हिंद।